14 आतंकवादियों के नाम की लिस्ट जारी की गई थी सुरक्षा बलों की तरफ से, जिनमें से 3 को तो 13 मई को शोपियां में मार गिराया गया था। उसी लिस्ट में शामिल ये 3 और आतंकवादी जिनके साथ इस वक्त त्राल में ये एनकाउंटर चल रहा है। ऐसे में रियासी से भी खबर आ रही है, यहां पर भी सेना ने एक्शन लिया है। सुरक्षा बलों का रियासी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्धों की सूचना यहां रियासी में भी मिली है और जिसके बाद रियासी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि साहब त्राल को लेकर स्पेसिफिक इनपुट मिला था और त्राल में अभी जहां इनकाउंटर चल रहा है, एक तो वो इलाका किस तरीके का है, रिहायशी इलाका है, मतलब किसी घर में छिपे हुए ये आतंकवादी जो अभी तक आपकी बात से मैं समझ पाई हूं, और दूसरा इसी तरीके का स्पेसिफिक इनपुट क्या रियासी के लिए भी मिला है जहां पर सेना की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? आसिफ, रोमाना, देखिए, जहां तक रियासी की बात है तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियों के आर पार वाला इलाका है। अगर पहाड़ियों के इस साइड देखे, दक्षिण की तरफ देखे तो कश्मीर घाटी है और उसके उत्तर की तरफ देखे तो वहां पे जो है जम्मू का डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ हो या रियासी हो, वो इलाका है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं कैमरामैन से थोड़ा सा पैन करने के लिए कहूंगा कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और इन्हीं पहाड़ियों के दामन में जो है ये वो जगह है जहां पे ये मुठभेड़ हो रही है। और ये पूरा का पूरा इलाका अगर मैं दिखा दूं तो दूर दूर ऐसे छोटे छोटे घर हैं, सेब के बगीचे हैं, सड़क के बीच में है और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे ही ये जो मिलिटेंट हैं वो इस समय इस मुठभेड़ में है। मैं बता दूं कि इन्हीं पहाड़ियों के पीछे अगर जाए तो ये त्राल का जो शिकारगाह का इलाका है वो आगे जाके पहलगाम से भी मिलता है। यानी ये पूरा इलाका जो है एक दूसरे के साथ मिला हुआ है पहाड़ी इलाकों से। और लग यही रहा है कि ये जो मिलिटेंट थे ये पहाड़ों से नीचे आकर किसी बस्ती में रुके थे जहां पे सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और घरों के बीच में इस समय ये मुठभेड़ जो चल रही है, वहां पे घरों का जुर्मुट है, गांव है जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए थे जिनको घेरे में लेकर सुरक्षा बलों का अभियान चलाया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो बदली हुई रणनीति है उसमें ज्यादातर मिलिटेंट जो है पहाड़ी इलाकों में ही रह रहे हैं, घने जंगलों में रह रहे हैं और बस्तियों में आने से वो गुरेज कर रहे हैं। केवल ऐसी सूरत में वो बस्तियों में आते हैं चाहे उनको खाने पीने का सामान लेना हो या फिर किसी हमले को अंजाम देना हो, इस बाबत इसीलिए जो सुरक्षा यहाँ पे है वो काफी कड़ी होती है। और खासतौर पर बायसरन हमले के बाद जो पीर पंजाल वाले इलाके जो कश्मीर घाटी से सटे हुए हैं वहां पे लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये हमलावर पीर पंजाल की पहाड़ी पार करके दूसरे साइड में गए हो, इसीलिए वहां पे कोई भी खुफिया जानकारी मिलने पर ही सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और आज भी एक जानकारी के आधार पर जिसमें 2 संदिग्धों के देखे जाने की खबर मिली थी तो उसके बाद रियासी में ये ऑपरेशन चलाया गया। बहुत धन्यवाद आपका आसिफ, नजर बनाकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।